व्हाय इक्विटी इन्व्हेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये का इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे. तर यस, तुमचा काय व्ह्यू आहे, तुमच्या अंदाजे काय वाटतंय तुम्हाला की आपण मार्केटमध्ये काय इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे शेअर मार्केटमध्ये, सांगू शकता तुम्ही अनम्यूट करून. म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, आता तुम्ही एक कोर्स करणार आहेत, म्हणजे तुम्हाला इंटरेस्ट आहे कोर्स करण्याचा, तर त्याच्या मागे काय आहे की तुम्हाला का कोर्स करावासा वाटतोय, का शेअर मार्केटमधून काय बेनिफिट आहे हे तुम्हाला माहिती आहे, सांगू शकता एक शॉर्टमध्ये. ओके एक साइड बिझनेस म्हणून करायचं. ओके, म्हणजे एक एक्स्ट्रा इन्कम पाहिजे तुम्हाला, तर त्यामुळे तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे, त्यातून एक थोडासा मंथली इन्कम तुम्हाला एक जनरेट झाला पाहिजे, असं तुमचं इंटेन्शन आहे, राईट? ओके बरोबर. येस. कम्पेअर बँक हां, येस राधिका मॅम. आपल्याला मिळतो तर वर्थ इन्व्हेस्टमेंट की रिटर्न्स पण चांगले येतील आणि सिक्युअर पण असेल आपलं. राईट, येस. तर तुम्हाला एक येस म्हणजे मार्केट खूप दिवसापासून आहे, जवळपास 70-80 वर्षापासून, तर एक ट्रस्टेड आहे की इथे आपण पैसे इन्व्हेस्टमेंट केले तर सेफ पण असेल आणि आपल्याला रिटर्न पण चांगले भेटेल. म्हणून आता राधिका मॅम आहेत की त्यांना इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे, की त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटवरती एक सिक्युअर इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि रिटर्न एक चांगलं भेटेल. तर येस, अशा प्रकारे प्रत्येकाचे इंटेन्शन असतात की तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे. तुम्ही म्यूट करू शकता सगळ्यात. त्याच्यामध्ये आता काय इन्व्हेस्ट भरपूर जे आहेत मार्केटमध्ये, सगळेजण इन्व्हेस्टमेंट करतात, ट्रेडिंग करतात मार्केटमध्ये, तर त्याचा काय बेनिफिट आहे आपण ते समजून घेऊया. व्हाय इक्विटी इन्व्हेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट. जस्ट मिनिट. तर आता आपण जर पाहिलं तर आपल्याकडे सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की 10,000 रुपीज आहेत आपल्याकडं, ठीक आहे. आणि ते 10,000 रुपीज आहेत ते आपल्याला काही दिवसानंतर लागणार आहेत. कदाचित मुलांचे शिक्षणाची फी भरायची असेल किंवा आपल्याला एमर्जन्सीमध्ये फंड लागणार असेल, तर आपल्याकडे हे 10,000 आहेत ते परत आपल्याला रिटर्न पाहिजेत काही दिवसानंतर. पण ते आयडियल ठेवण्यापेक्षा आपण कुठेतरी इन्व्हेस्ट करून ते रिटर्न आपण अर्निंग करू शकतो. तर इंडियामध्ये जर आपण पाहिलं तर अशा प्रकारे एक शॉर्ट टर्मसाठी 1-2 वर्षासाठी इन्व्हेस्टमेंट जर केले तर असं काय काय, तर पहिलं तर आहे FD, फिक्स्ड डिपॉझिट. तर येस, फिक्स्ड डिपॉझिटवरती किती इंटरेस्ट आहे सांगू शकता तुम्ही, किती माहिती असेल भरपूर जणांना. येस राईट, 7% आहे, जे की दिवसेंदिवस कमी कमी होत चाललंय. पहिलं 8-9% रेट ऑफ इंटरेस्ट होतं, जे की आता कमी कमी होऊन 7, काही 6.5 पण देतात ते काही बँक. तर 7% आता रेट ऑफ इंटरेस्ट जे आहे FD वरती. फिक्स्ड डिपॉझिट जर तुम्ही बँकेमध्ये केलं तर तुम्हाला 7% रिटर्न भेटेल त्याच्यावरती. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर हे 10,000 रुपीज एक वर्षासाठी इन्व्हेस्टमेंट केले तर त्याच्यावरती किती इंटरेस्ट भेटेल तुम्हाला. येस, 700, राईट. इंटरेस्ट जे आहे ते तुम्हाला 7%नी 10,000वरती तुमच्या 7% भेटेल बँकेमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट केली तर. तुम्ही जर US जर पाहिलं तर US करंटली 3% FD वरती रेट इंटरेस्टचा रेट आहे, जे की खूप कमी आहे. कारण त्यांच्याकडे पण सुरुवातीला जास्त होता पण नंतर कमी कमी होत गेला. जसं आपल्याकडे पण आता कमी कमी होत चाललाय. होम लोनचे इंटरेस्ट कमी होतात तर ऑब्व्हियसली FD पण कमी होतात. ते बँक बोलतीये की आम्ही जे पैसे घेतो त्याच्यावरती कमी इंटरेस्ट तुम्हाला देतोय, तर तुम्हाला जे पैसे देतात त्याच्यावरती पण इंटरेस्ट कमी घेतोय. तर त्यामुळे हे दिवसेंदिवस कमी कमी इंटरेस्ट होत चालले त्याच्यामध्ये. तर पहिला आहे की आपल्याला लिगली कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायचे असतील आपले ते 10,000, तर आपण कुठे करणार, तर आपण FD मध्ये करणार सपोज. तर FD मध्ये आता जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे तो आपल्याला 7% आहे. तर आपल्या 10,000 वरती एक वर्षानंतर आपल्याला 700 त्याच्यावरती आपल्याला 700 रुपीज भेटू शकतील. जस्ट मिनट. विष्णुराज सर भी ज्वाइन हुए हैं. विष्णुराज सर, आपके लिए हिंदी ठीक है या मराठी, कौन सा लैंग्वेज ठीक रहेगा? मराठी इज ओके फॉर यू और या इट्स ओके तुमरे सर. ओके ठीक है. तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पॉइंट देख रहे हैं कोर्स में क्या क्या पॉइंट है. तो वह इक्विटी इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट. तो उसमें हम समझ रहे हैं कि सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज़ है और वो 10,000 रुपीज़ कुछ दिनों के लिए लग नहीं रहे हमें, तो हमारे पास वैसे ही आइडल पड़े, तो हम कहाँ कहाँ पे लीगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इंडिया में ऑप्शन अवेलेबल है. तो पहला देख रहे हैं कि FD है हमारे पास अवेलेबल, फिक्स डिपॉजिट.
तो यहाँ पे एफडी में हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 7% से 700 रुपये एक साल के मिलेंगे। दूसरा है जैसे कि हम रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट का आप अगर देखोगे तो एवरेज रिटर्न अगर 5-6 साल का देखोगे तो 8% अभी चल रहा है यहाँ पे। आप अगर जो कि और भी कम है 8% से, पर हम 8% ले लेते हैं। रियल इस्टेट अभी आप लोगों को पता है कि डाउन है, तो 8% एक एवरेज 5 साल का आप देखोगे तो 8% चल रहा है। तो रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे आप 10,000, पहले तो वो 10,000 में रियल इस्टेट में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अगर रियल इस्टेट में फ्लैट लेना है, कुछ प्लॉट लेना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बड़ी अमाउंट होनी चाहिए, जैसे कि 10 लाख 20 लाख, तो ही आपको कुछ आएगा। पर फिर भी एज्यूम करते हैं अगर हम 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें एक साल बाद 8% से मतलब 800 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट आएगा, मतलब अर्निंग होगी हमारी वहाँ से। अभी दूसरा रियल इस्टेट में एक है यहाँ पे कि लिक्विडिटी बहुत कम है। अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बाद अगर आपको बेचना है वो प्रॉपर्टी किसी को, तो वो बेचने में बहुत टाइम चला जाता है। कभी कभार 3 महीने 6 महीने 1 साल तक का भी टाइम चलता है, जो कि आपको अगर कोई पैसे की इमरजेंसी रहेगी तो आप वो तुरंत नहीं निकाल सकते वहाँ से। जब तक आपको बायर नहीं मिलता वो प्रॉपर्टी के लिए, तब तक आपका पैसा आपको मिलेगा नहीं वापस वहाँ पे। और कुछ जगह पे तो ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है कि जो आपने प्लॉट खरीदा था वहाँ पे कुछ पहले से ही इशू चल रहा है। तो ऐसे एक यहाँ पे इशू है रियल इस्टेट में, पर फिर भी 8% रिटर्न मिलता है, जो कि 800 आपके 10,000 पे मिलेगा। दूसरा आप देखोगे तो गोल्ड एक है। लीगली बहुत ज़्यादा लोग रियल इस्टेट या एफडी गोल्ड इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड का भी देखोगे तो 9% लगभग अभी जो एवरेज निकालोगे, इस साल बढ़ गया है, पिछले और ये साल थोड़ा से रेट बढ़ गए थे गोल्ड के, आप लोगों को पता है। पर 5 साल का एवरेज निकालोगे तो गोल्ड भी 9% से ही बढ़ रहा है, 8 और 9% के ही CAGR से बढ़ रहा है गोल्ड भी। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके 10,000 बन सकते हैं एक साल बाद 900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गोल्ड में क्या एक इशू है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी के टाइम पे क्या होता है, अगर आपको इन कैश करना है, मतलब गोल्ड बेच के पैसे चाहिए, तो जल्दी पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं। आप अगर शॉप में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, आप गोल्ड बेचोगे तो आपको गोल्ड ही लेना पड़ता है, पर अगर कैश चाहिए तो उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, और वो भी चार्जेस काट के लगभग 9% भी कैश मिलता नहीं है। उनकी जो कटिंग होती है बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं उसमें, मेकिंग चार्जेस वगैरह, वो कट करके आपको 9% भी मिलता नहीं है। पर हम एज्यूम करते हैं कि 9% से 900 रुपीज़ हमें 10,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर मिलेंगे। अभी इसके अलावा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कहाँ पे जो है वो लीगली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यस, आप लोग बताइए। जैसे कि सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे 3% मिलता है, उससे होगा 300 रुपीज़। दूसरा है करंट अकाउंट, उस पर तो 0% होता है। यहाँ पे हमने पैसे डाले तो कुछ भी फ़ायदा नहीं, हमें कुछ भी मिलेगा नहीं, यहाँ पे 0 रुपीज़ मिलेंगे 10,000 पे हमारे। यस, और क्या क्या लग रहा है आप लोगों को कि लीगली इंडिया में है, जहाँ पे हमारे पैसे भी सिक्योर रहेंगे, हमने 1 साल के ही इन्वेस्टमेंट किए और रिटर्न भी मिलेगा, ऐसे कौन से ऑप्शन है? LIC PPO। कौन सा बोल रहे हैं सर आप? LIC और PPO। ओके, LIC PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अभी 7% या 7.5% से आपको, मतलब एफडी से थोड़ा रेट हाई होता है, और उसमें डिडक्शन भी मिलते हैं ATC के अंदर। तो आपको PPF अकाउंट है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको लगभग 750 रुपये मिलेगा 1 साल बाद। LIC है, पर LIC कैसे 1 साल के लिए नहीं है सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में जाके पैसे मिलते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, फिर से तुरंत चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, आप लोगों को पता है, हमारे कोर्स में आगे है डिटेल में हम ये कंसेप्ट जानने वाले म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी एवरेज देखोगे तो एक 10-11% का एवरेज रिटर्न मिलता है आपको यहाँ पे। जस्ट मिनट, तो उसके हिसाब से आपको 1,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पे 7.5%। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी हमें क्या होगा
जो है वो 1000 रुपीज़ मिलेंगे। पर ये म्यूचुअल फंड के जो है वो सिक्योर नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे एफडी में 7% 700 आपको फिक्स मिलेंगे, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कम भी मिलेंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट पूरा गिर गया था, तो उस टाइम पे ये निगेटिव में भी रिटर्न गए थे, मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके भी नीचे चले गए थे। तो यहाँ पे पैसा मिलता है, पर ये पूरा शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। शेयर मार्केट अप रहेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, डाउन रहेगा तो कम रिटर्न मिलेगा। इसलिए आप जब म्यूचुअल फंड निकालते हो तो वो टर्म एंड कंडीशन में ही आपको सब ये कर देते हैं। तो यहाँ पे सपोज इस प्रकार हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे एफडी, रियल इस्टेट, इसमें 7, 8, 9%, 7%, 10% इतना पैसा मिलेगा हमें। तो अभी हमारा जो 10,000 है उस पर क्या होगा, एफडी में 700, रियल इस्टेट में 800, गोल्ड में 900 रुपीज़ मिलेगा। सेविंग अकाउंट में अगर रखा तो 300 ही मिलेंगे, जो कि 10,000 पे 300 एक साल बाद बहुत ही कम अमाउंट है। और अगर हम ये भी अमाउंट देखेंगे, अगर 10,000 इन्वेस्ट करके अगले साल 700 मिल रहा है तो भी बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, पर इस तरह से हमें रिटर्न मिलते हैं। अभी दूसरा एक कंसेप्ट होता है इन्फ्लेशन रेट। अभी इन्फ्लेशन रेट एक कंसेप्ट होता है जो कि लोगों को पता नहीं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एफडी में रखा तो 7% मिलता है, 700 रुपये, उसमें ही खुश हो जाता है। पर इन्फ्लेशन रेट होता है जो कि अभी आप देखोगे तो करंटली इंडिया का 7% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो कि महंगाई दर होता है। मतलब हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देखोगे पेट्रोल डीजल, अगर आप सपोज आपके पास 500 रुपये है तो 500 रुपये में आपको 10 साल पहले या 5 साल पहले जितना पेट्रोल डीजल आता था उतना 500 रुपये में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी आप देखोगे तो 190 रुपये के लीटर के ऊपर हो गया। तो उस टाइम पे कम था 50-60 रुपीज़। तो उस कंपैरिजन में जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है। तो क्या हो रहा है, हर साल आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है, कोई चीज़ें है जो आप इस साल नहीं लेने वाले, अगले साल जाके लेने वाले हो, तो अगर इस साल लोगे तो आपको कम मिलेगी, पर अगले साल लोगे तो 7% से ज़्यादा बढ़ गई होगी उसकी प्राइजेस, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट की वजह से दिन ब दिन वो 7% से हर एक चीज़ें की रेट बढ़ते जाते हैं। अगर हम घर में भी कुछ ला रहे, ऑयल ला रहे या फिर कुछ भी ला रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि उसके लिए क्या है, पहले तो कम आता था, अभी बहुत महंगाई हो चुकी है। तो ये महंगाई हम लोग बोलते हैं। तो ये क्यों महंगाई बढ़ती जाती है, तो वो इन्फ्लेशन रेट होता है जो कि 7% है। उसके वजह से यहाँ पे ये महंगाई बढ़ती जाती है हर साल। तो अभी जैसे कि 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखेंगे तो अगर 10,000 रुपये हमने सेव कर दिए तो अगले साल कुछ चीज़ें खरीदने गए तो हमें क्या होगा, 7% मतलब 700 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 700 रुपये आ जाएगा इन्फ्लेशन। अगर हम पैसे बचाते हैं वो 10,000, अगले साल कुछ लेने जाएंगे तो 7% इन्फ्लेशन रेट है, जो कि महंगाई बढ़ेगी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कुछ भी हम घर में चीज़ें ला रही है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे कुछ फर्नीचर है अभी ले रहे हो, या अगले साल वो पैसे सेव करके लेने गए तो आगे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो सब कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये भी आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो कि आपने इस साल बचाए थे पैसे। तो आपको एफडी से मिलेंगे 700 रुपये, इन्फ्लेशन रेट के 700 तो जाएंगे, आपके सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस रहेगा। सेम उसी प्रकार ये 700 रुपीज़ तो लगेंगे। तो इसी प्रकार 800 रुपये आपने कमा लिए यहाँ पे 10,000 पे, पर अगले साल तो महंगाई बढ़ने वाली 700 रुपये से, तो आपके पास 100 रुपये ही बचेंगे यहाँ पे। तो ये तो 100 रुपये हो गए। यहाँ पे आपके पास 200 रुपये बचेंगे। 900 आपने कमाए थे 10,000 पे एक साल में, 700 रुपये तो अगले साल वैसे ही महंगाई बढ़ने वाली है तो एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। 300 यहाँ पे तो आपने 300 कमाए और 700, तो यहाँ पे तो आप निगेटिव में चले जाओगे। तो लगभग 400 रुपये यहाँ पे आपके क्या होगे, निगेटिव में आप जाओगे। यहाँ पे तो 700 पूरे माइनस में जाओगे, मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं, आपने कुछ अर्निंग ही किया नहीं, उल्टा अगले साल आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। यहाँ पे लगभग 50 रुपये आपका सेविंग हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 300 रुपये आपके बच जाएंगे। तो अभी आप देखोगे तो हम यहाँ पे सेविंग तो कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हम एफडी में पैसे डाल रहे हैं, रियल इस्टेट में डाल रहे हैं, पर हमें जो रिटर्न आता है वो इम्पोर्टेंट है। रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि सेविंग ज़्यादा होता नहीं है, हमारे पास इनकम तो ज़्यादा है पर पैसे बचते नहीं है। तो वो ना बचने के रीज़न ये है कि हम
700 रुपये कमा के खुश होते हैं कि एफडी में हमने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, पर वही 7% तो इन्फ्लेशन रेट है जो कि अगले साल महंगे होने वाले। जो आपको मिला था 1 साल बाद पैसा, वो एक्स्ट्रा लगने वाला है आगे चल के, आपको तो कुछ भी बचता नहीं, आपके सेविंग अकाउंट में 0 रहेगा। तो ऐसे अगर आपने म्यूचुअल फंड इनमें भी डाला तो आपको 300-400, इससे तो कोई करोड़पति नहीं बनेगा या फिर बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं रहेगा आपके पास। तो ये एक फैक्टर है यहाँ पे कि हम जो है हमारे पास जो लीगली इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के, वो बहुत ही कम है अभी। मतलब पहले ज़्यादा थे, 10% 11% एफडी मिल रहा था, पर अभी दिन ब दिन ये सब कम हो रहा है। तो हमें ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। जैसे कि ये 7% है, तो हमें अगर 15-20% से रिटर्न मिलता है तो हमारे पास ज़्यादा सेविंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आपको पता है वो शेयर मार्केट है। यहाँ पे कुछ शेयर्स आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो शेयर मार्केट में आप देखोगे तो कुछ शेयर जो है वो लगभग 80% से भी बढ़ जाते हैं, 1 साल में 20% से भी बढ़ जाते हैं, 50-200% से भी बढ़ जाते हैं। कुछ शेयर जो है वो 800-900% से भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा देता मैं कि शेयर मार्केट में अभी हम ये पॉइंट देख रहे हैं, वाई इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम चलते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, ये आगे सब कोर्स में सीखेंगे हम, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट कैसे यूज करते हैं, इस पे कैसे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडिया मार्ट, आप लोगों को पता है ये फ्लिपकार्ट जैसे हमारी इंडियन कंपनी भी है। इंडियन कोई बिजनेस अगर लिस्टिंग करना है तो हम इस पे कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे। आप लोगों ने नाम सुना रहेगा इसका। तो यहाँ पे इंडिया मार्ट पे चलते हैं, जो कि आप देखोगे करंट शेयर प्राइस चल रही है 8,396, जो कि कल के दिन फ्राइडे के दिन एक दिन में शेयर यहाँ पे 2% से बढ़ चुका था। आप अगर देखोगे, हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे एफडी पे मिल रहा है 7% साल भर का। यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या होता है 2%, 3%, 8-9%, लगभग 15% भी एक दिन में भी शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो हम एक दिन में भी यहाँ पे 8-9% कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें हर दिन ही 8-9% कमाने या 2% कमाने, पर बता रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि ये कल के दिन 2% से बढ़ गया था। 179 रुपीज़ से बढ़ा था शेयर्स, जो कि शेयर की प्राइस है 8,996। अगर आप इसका इंट्राडे का चार्ट देखोगे एक दिन का, मैं लगभग यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पिछले नवंबर से लेके, तो आप देखोगे पिछले नवंबर में कितने में शेयर चल रहा था, यहाँ पे आ जाएगा आपको 4,800 पे शेयर चल रहा था। वो 4,800 का शेयर आज चल रहा है 8,000, मतलब डबल हो गया। आप देखोगे पिछले नवंबर से अभी तक 1 साल के अंदर ही शेयर्स डबल होगा। ये ज़्यादा हाई गया था, पर फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया था बीच में, तो ये थोड़ा नीचे गया था। हाईएस्ट इसका था 9,500 का, अभी चल रहा है 8,300। करंटली भी ऊपर ही जा रहा है ये शेयर्स। तो 1 साल में यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 7%, 8%, 10%, ये शेयर ने 1 साल में क्या किया है 100% का रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन रेट है हमारा 7%। तो 7% भी 100% से निकल जाता है तो भी हमारे पास 93% पैसा सेव हो जाता है। अगर आप इसी शेयर्स का, मतलब ऐसे नहीं, यही शेयर आप कोई भी शेयर उठा के देख सकते हो। बड़े बड़े शेयर भी है, रिलायंस जैसे, वो भी 1 साल में डबल हो गए। आप अगर ये शेयर देखोगे, इसका आईपीओ आया था लगभग 1.5-2 साल पहले। यहाँ पे शेयर चल रहा था 1,000 रुपए का। तो आप देखोगे 2019 में, मतलब 2 साल के अंदर ये 1,000 रुपए का शेयर हो गया 8,000 रुपए, मतलब 800% रिटर्न दिया है शेयर ने यहाँ पे। जो कि आपने 10,000 रुपए लगाए रहते तो उसका 80,000 रुपए बन गए रहते यहाँ पे, जो कि 2 साल के अंदर। तो आप देखोगे 2 साल में 80% रिटर्न, मतलब साल का यहाँ पे 400% का रिटर्न। 400% रिटर्न कहाँ पे, और एफडी आप देखोगे तो 7% रिटर्न। दूसरे अगर कोई देखोगे आप, बहुत सारे शेयर होते हैं, जैसे रिलायंस का देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ा शेयर से, यहाँ पे मार्केट कैप है लगभग 13 लाख करोड़ का। ये भी शेयर्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ये कल के दिन 1% से डाउन था, अभी ये कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है वैसे शेयर्स। पर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो इसका अगर 1 साल का चार्ट आप देखोगे तो ये भी 1 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे शेयर गिरा था, लगभग 900 रुपए पे चला गया था पिछले मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था। 900 से आप देखोगे तो ये अभी भी यहाँ पे 1900 पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे लगभग
100% का रिटर्न दिया, सबसे बड़ा शेयर है। मतलब ये सब स्लो चलता है शेयर्स मार्केट में, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, पर ये भी इतनी बड़ी कंपनी होके भी डबल हो गया शेयर्स। तो छोटे वाले शेयर्स तो आप देख रहे हैं 800-900% से बढ़ चुके हैं एक साल में अंदर। तो यहाँ पे ऐसे रिटर्न मिलता है कभी कभार हमें। अगर वो ये लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। जैसे कि आप सिंपनी का या फिर एशियन पेंट का देखोगे, एशियन पेंट का लास्ट 10 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 35,000% का रिटर्न दिया एशियन पेंट के शेयर ने, 35,000% का रिटर्न। बजाज फाइनेंस देखोगे तो लगभग 4,000% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर शेयर्स ने। तो ऐसे इतने ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं शेयर मार्केट में। अभी ये तो हो गया प्राइस एप्रिसिएशन, जो आप यहाँ पे एफडी पे जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे तो हो गया प्राइस एप्रिसिएशन, जो शेयर का प्राइस 900 का 2,000 रुपये हो गया, 100% से बढ़ गया। तो ये प्राइस एप्रिसिएशन तो एक मिलता है शेयर मार्केट में। दूसरा इसके अलावा क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब हर साल कंपनी जितना अर्निंग करेगी उतना जो शेयर होल्डर है, हमने शेयर लिए तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो वो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, जितना पूरा पैसा है वो नंबर ऑफ शेयर में अगर डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का आ जाता है। जैसे कोई किसी शेयर का रहेगा 80 रुपये, 100 रुपये एक शेयर का। तो अगर हमारे पास एक शेयर है और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि एक शेयर के ऊपर 80 रुपये, तो हमें 80 रुपये आ जाएंगे। हमारे पास 1000 शेयर है तो 1000 × 80 उतने पैसे हमारे अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट लिंक होता है डीमैट से, उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली शेयर मार्केट जो है अभी यहाँ पे इनसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है हमें, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। आप यहाँ पे निफ्टी के भी रिटर्न देखोगे तो 13-14% रिटर्न है। मतलब पूरा ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस भी देखोगे कौन से भी शेयर्स, तो वो निफ्टी का परफॉर्मेंस भी 13-14% है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। आप निफ्टी के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करोगे खाली, और आप वो हाई क्वालिटी के शेयर्स होते हैं और रख दोगे पैसा, तो भी आपका 12-13-14% से कभी कभार ज़्यादा भी ग्रो होता है। आपका एवरेज ये कंपाउंडिंगली CAGR से ग्रो होता रहेगा कंपेयर टू यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। तो ये रीज़न है यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हम डिटेल में और देखेंगे कोर्स में हमारे कि ये कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या क्या अलग अलग इन्वेस्टमेंट सोर्स है। तो ये पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पे डिटेल में कोर्स में।